जय हिंद। चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th का पाठ नंबर 2 चर वाले रैखिक समीकरण 2 पाठ है। इसमें आइए हम शुरू करते हैं। आप लोग को अब एक एग्जाम में आपको एक प्रश्न पूछता है, 2 नंबर का रहता है, कहता है 2 चर एक समीकरण दिया रहेगा, उसको कहेगा हल करने। तो समीकरण जो रहेगा कहेगा विलोपन विधि से हल करे या विस्थापन विधि से हल करे या वज्र गुणन से हल करे। ये 3 विधि में से कोई एक विधि से एक हिसाब को आपको हल करने के लिए रहेगा। एक रहता है आपको ग्राफ विधि से, तो वो तो आपको 5 नंबर में रह गया, लेकिन आपको 2 नंबर में 3 विधि में से कोई एक विधि से आपको हल करे कहेगा, और इसमें से परफेक्ट एक हिसाब जरूर पूछता है। तो आइए हमने आज 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हमने विलोपन विधि से चलिए हल करते हैं। और विलोपन विधि में क्या होता है सो समझते हैं। विलोपन विधि से हम लोग देखते हैं तो 2-4-10 उदाहरण को हम ले चलते हैं। उम्मीद है कि आप लोग उदाहरण लेके हम समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर नहीं समझ आए, दोबारा हम रिपीट करेंगे या दोबारा वीडियो लाएंगे। सही है, तो चलते हम शुरू करते हैं। आपके पास लिखा हुआ है कि 2x + 3y = 5 है और 3x - 2y = 1 है। सबसे पहले इस समीकरण का आता है, समीकरण को हल करने के लिए तो हल करने के लिए तरीका हमको क्या करना पड़ेगा, विलोपन लेना पड़ेगा। कौन विधि से आप अपनाएंगे, विलोपन। विलोपन विधि में कहता क्या है पहले सो सुनिए। विलोपन का मतलब होता है विलुप्त कर देना, यानी गायब कर देना। तो हमने यहाँ पर x और y दोनों का मान निकालेंगे, तो इसमें से एक समय में x और y का दोनों मान नहीं निकलेगा। एक ही अगर हम टाइम में सोचेंगे x का भी मान निकल जाए, y का भी मान निकल जाए, नहीं निकलेगा। तो उसके लिए हमको कोई ना कोई एक चर राशि को विलुप्त करना पड़ेगा कुछ समय के लिए। और जब विलुप्त हो जाएगा तो जो राशि बचेगा उसका मान आएगा, इसलिए इसको हम विलोपन विधि से इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें सर विलुप्त कैसे करेंगे, गायब कैसे होगा। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, अगर हम y राशि को हटाना चाहते हैं तो y को बराबर करेंगे और उसको साइड कर देंगे काट करके। अगर वो x को बराबर करना चाहते हैं तो उसको हटाएंगे। तो बराबर कैसे होगा सर, तो तिरछा तिरछी गुना करके। हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, तो इसको हम चाहेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 3y या 2y, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। इसको हम देखिए यहाँ पर तिरछा विलोपन में ये 2 यहाँ पर भेज दिए, ये 3 यहाँ पर भेज दिए। ठीक है, अब आइए इसको गुना करके देखते हैं। देखिएगा गुना करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप हल करने का कंडीशन जरूर लिखिएगा। गुना करते हैं तो 4x + 6y = 10 हो जाएगा। ये समीकरण को हम लोग नाम 3 दे देते क्योंकि गुना करने पे अलग आ जाता है। इसको हम गुना करेंगे 3 से तो 9x - 6y = 3 आएगा। समीकरण ये 4 हो जाएगा। अब देखिएगा दोनों समीकरण को बाबू हमने यहाँ से तिरछा तिरछी जब गुना किए, यहाँ पर y का जो राशि है वो बराबर हो गया। अब उसको देखिएगा क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसको क्या करते हैं, काट देते हैं, क्योंकि माइनस में है प्लस में कट गया। अगर बराबर जैसे 10 है -10 से कट जाएगा, तो यहाँ पर कट गया तो x वाला बचा, यहाँ पर दोनों जगह प्लस में बचा, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा देख लीजिएगा, 9 4 13x हो जाएगा। इधर तो ये ख़त्म हो गया, ये कितना होगा, ये भी प्लस में है तो जुट के 13 से 13 कट जाएगा, यानी आपको x बराबर मान कितना आ गया, 1 आ गया। देखिएगा एक टाइम में दोनों का मान नहीं आएगा जब तक एगो का मान हम क्या करेंगे, साइड नहीं करेंगे। तो हमने बराबर के इक्वेशन को यहाँ पर देखिए बराबर हो गया, एक चर क्या होगा, विलुप्त हो गया, गायब हो गया, तो सिर्फ x बचा, x का मान आप निकाल लिए। जब समीकरण में एक राशि का मान निकल जाएगा तो दूसरा निकालना बहुत आसान होता है। आप x का मान या तो 1 में या तो 2 में या 3 में या 4 में किसी में आप रख कर निकाल सकते हैं। हम चलते हैं समीकरण 1 से, लिखते हैं। अब यहाँ पर अब हमको क्या करना है, अब समीकरण किसी में भी रख, समीकरण 1 में x बराबर आपको 1 आया, रखते हैं। ठीक है, 1 रखने पर चलिएगा समीकरण 1 क्या है, 2x है, 3y है, बराबर 5 है। 2x का मान 1 आया,
3y बराबर 5 हो गया, इसको उधर भेज दीजिएगा तो 3y बराबर 5 माइनस 2, 3y बराबर आपका कितना 3 आएगा, 3 से 3 कट गया, y बराबर 1 आ गया। इस प्रकार से आपका y का मान आ चुका, ठीक है। तो y का मान 1 आया, x का भी मान 1 आ गया। इस प्रकार से आपका देखिएगा y का मान आ गया, x का मान आ गया। इस प्रकार से आपका दोनों आंसर आ चुका, ठीक है। चलिए हम दूसरा उदाहरण लेके चलते हैं। हमने 2 4 10 उदाहरण लेके चलेंगे और देखिएगा आप बिल्कुल आसान से कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, खुद से बनाने का प्रयास करिएगा। बिना बनाने का सिर्फ सुनने से काम नहीं होगा, जब तक आप उसको रिवीजन नहीं करिएगा, खुद से नहीं प्रैक्टिस करिएगा तब तो कुछ होने वाला। चलिए हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण में हमने तो आपको बता चुके, अब दूसरा उदाहरण लेके चलते हैं। आपके पास लिखा हुआ 7x + 2y बराबर 9 है और 3x + y बराबर 4 है। देखिए इससे पहले वाला उदाहरण हम यहाँ पर माइनस लिए, तो आपको लगा सर माइनस प्लस लिया तो काट दिएंगे, लेकिन अबरी हमने क्या किया, दोनों जगह हम प्लस लिए। अब दोनों जगह हम प्लस लिए, हमको इस्तेमाल करना है विलोपन विधि। विलोपन विधि में करना क्या होगा, तो हमने x या y दोनों चर को बराबर किसी एक को बराबर करेंगे। ये था 7x है, 3x है, 2y है, 1y है, यानी ना तो x वाला बराबर है ना तो y वाला बराबर है। हमको बराबर करना है, एगो को विलुप्त करना है, गायब करना, उसके बाद मान निकालना। तो इसके लिए क्या करिएगा, यहाँ से तिरछा तिरछी चलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले आप हल करिएगा, इसका 1 यहाँ पर कर दो गुना, इसका 2 यहाँ पर गुना कर दो। अब आप बोलते होंगे क्या सर इसका 1 जो गुना कर रहे हैं क्या 3 नहीं कर सकते हैं? कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? लेकिन यही इसीलिए कारण है कि कोशिश करिए छोटा छोटा राशि को गुना करना ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो 3 को भी कर सकते हैं, 7 को भी कर सकते हैं। हमने 1 को किए और 2 को किए। आइए गुना करके देखते हैं। तो 1 से गुना करिएगा 7x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, 9 हो गया, समीकरण 3 है। इससे गुना करेंगे 6x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, 8 हो गया, समीकरण 4 हो गया। अब यहाँ पर से देखिएगा, यहाँ पर 7x और 6x बराबर राशि में नहीं है, लेकिन 2y और 2y बराबर राशि में है। तो इसको हम करेंगे क्या, हमको हटाना होगा। तो दोनों जगह प्लस है, तो हम अपना मन से देखिए यहाँ प्लस रहेगा तो अपना मन से माइनस का चिन्ह कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बराबर राशि तो काटने के लिए, हटाने के लिए आपको माइनस लगा। माइनस देखिए यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ भी लगाएं। ऐसा नहीं कि हम एक जगह लगाएं। जब चिन्ह परिवर्तन करते हैं तो सभी में करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो किए, यहाँ पर भी किए, यहाँ पर किए, अपोजिट करिएगा। इसके ऊपर का चिन्ह अगर प्लस रहेगा माइनस करेंगे, माइनस रहेगा प्लस करेंगे। तो देखिए ये वाला कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 7x है, यहाँ 6x है, घटा दो क्योंकि प्लस माइनस है। तो यहाँ पर बचेगा x बराबर, ये तो ख़त्म हो गया। 9 है माइनस 8 है, 9 में से 8 गया, कितना बचेगा 1। यहाँ से किसका वैल्यू आपको आ गया, x का वैल्यू। अब जब x का आ गया, चलिए यहाँ पर x बराबर 1 आ गया, ठीक है, x बराबर। अब इसको मान आप समीकरण 1 में या 2 में 3 में किसी में भी रख करके y का मान निकाल सकते हैं। तो चलते हैं समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर लिखिएगा 7x + 2y बराबर 9 है। 7x का वैल्यू 1 + 2y बराबर 9, ये 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, y में 9, 7 को उधर करिएगा, 2y बराबर 9 - 7, 2y बराबर 2 आएगा, 2 से 2 1 मरते, y बराबर कितना वैल्यू आ जाएगा, y बराबर वैल्यू 1 आएगा। y का 1 आ गया, x का वैल्यू देखिएगा कितना आपके पास है, x बराबर भी 1 है। इस प्रकार से आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो x भी आ गया, y भी आ गया। तो अब देखिएगा हमने आपके पास एक प्लस में भी लिए थे, माइनस में लिए थे। सिर्फ इसका गुना करने का तरीका, विलोपन का तरीका है कि x चर को या y चर को आप बराबर कर लीजिए और माइनस प्लस अगर है तो काटिए, नहीं तो खुद से करके काट दीजिए। वहाँ से एक राशि मान आएगा और उसको दूसरा समीकरण में रखेंगे तो दूसरा मान आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण में क्या कहता है, यहाँ पर लिखा हुआ है
2x प्लस 3y बराबर 14 है और 5x प्लस y बराबर 22 है। आइए हम इस समीकरण को देखते हैं विलोपन विधि से क्या। यह आप गौर से देखिएगा, क्या आपके पास यहाँ पर y बराबर है क्या? नहीं है। x बराबर है क्या? ये भी नहीं है। खुद से अब बराबर करने का प्रयास करके अब विलोपन विधि का इस्तेमाल करिए। तो हम चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे आप खुद बताइएगा कि सर इसमें देखिए 1 है, यहाँ 3 है, तो क्यों ना इसी को हम बराबर कर ले, यहाँ पर 3 कर दें। कोई विद्यार्थी सोचता है सर क्या कोई ज़रूरी है इसमें 1 से गुना करें? इसमें डायरेक्ट नहीं कहते कि समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर है थोड़ा इससे कर लेते हैं तो आसान हो जाता है, टेंशन नहीं रहता है। सर बहुत सा विद्यार्थी को सोचना पड़ता है कि क्या गुना करे कि बराबर हो जाए, इसमें क्या गुना करे कि बराबर हो जाए, तो उतना दिमाग लगाने की बात नहीं है। तिरछा तिरछी इसका संख्या इससे इसका x का गुणांक को तिरछा तिरछी या y के गुणांक को तिरछा तिरछी गुना कर लीजिएगा। जब गुना करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ 2x प्लस 3y बराबर 14 हो गया। समीकरण 3 ले लेते हैं, 3 से गुना करते हैं तो 5 या 15x 3y बराबर 22 या 66, समीकरण 4 हो गया। यहाँ पर देखिएगा ये दो बराबर नहीं है लेकिन ये बराबर, लेकिन दोनों जगह प्लस है, तो क्यों ना इसकी जगह माइनस लगा दिया जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राशि कट जाएगा। जब कट जाएगा, क्यों कटता है? क्योंकि 3y है प्लस में, जब चिन्ह हम खुद बदलते हैं तो चिन्ह गायब हो जाता है। ये प्लस माइनस कट गया, यहाँ पर ख़त्म हो गया। आप लोग ही सोचिएगा सर ये प्लस होता है तो प्लस लगाते तो ये प्लस कहाँ जाता है? वो प्लस खत्म हो जाता है, वो जो चिन्ह रहता है वो ख़त्म हो जाता है। तो चलिए ख़त्म हो गया। तो यहाँ 2x है और माइनस 15y घटा देंगे तो माइनस 13x बचेगा। 15x माइनस में 2x प्लस में घटा देंगे। यहाँ पर देखिएगा 66 है और यहाँ पर से हुआ 14 घटाए, 6 में से 4 घटाइएगा तो कितना आएगा 2, 6 में से घटाए 5, ठीक है, माइनस में। अब देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, घटाने पर 66 में 14 घटा दीजिएगा, माइनस 52, माइनस माइनस कटा 13 39, 13 चौका 52। यहाँ से x का जो वैल्यू आपको 4 आ गया, इस x का वैल्यू 4 आया, हमको x का निकल गया। विलोपन विधि में एक राशि खत्म होता है, दूसरा का मान आता है, फिर इसको उठाकर समीकरण 1 या 2 में रख लीजिएगा। यहाँ से चलते हैं समीकरण 1 में। आप लोग बहुत सा कहिएगा सर कि 1 में रखने, 2 में रख के देखिए, चलिए 2 में रख के देते हैं। 2 में x बराबर 4 रखने पर समीकरण 2 क्या है, 5x है, y है बराबर 22, ये 2 है, 5 है, x का मान क्या है 4 है, y बराबर 22 है, 5 चौक 20 प्लस y बराबर 22 हो गया। घटा दीजिएगा 22 माइनस 20, y बराबर आपको कितना आ गया, इस y का वैल्यू 2 आया, x का वैल्यू 4 आ गया। इस प्रकार से आपका आंसर रेडी हो गया। ठीक है, तो हमने बाबू 1 2 3 हिसाब करके देखे विलोपन क्या होता है। कॉन्सेप्ट ये समझना कि हमको कोई एक चर का राशि बराबर कर देंगे, उसके बाद उसे हटा देंगे माइनस प्लस से, आपका मान आ जाएगा। जब एगो का मान आएगा दूसरा में प्रतिस्थापित कर देंगे, उसका मान आ जाएगा। ठीक है, हम अभी एक और 2 हिसाब अब कहिएगा सर बार बार तो आपको पूर्ण संख्या में बटा में तो नहीं आ रहा। हमने ऐसा उदाहरण ले रहे हैं कि जो जिसमें परफेक्ट वैल्यू आ रहा है। अब हम ऐसा उदाहरण लेंगे जिसमें परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगा, बटा में भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है। चलिए हम अलग देखते हैं। चलिए हम चौथा उदाहरण लेते हैं। 3 उदाहरण तक बता चुके हैं, एक चौथा उदाहरण लेते हैं हम। देखिए इसमें क्या कहता है। हमको सबसे पहले विलोपन का काम है किसी एक राशि को बराबर कर देना। अगर बराबर पहले से है तो ठीक है, और नहीं तो बराबर करना। अब देखिएगा यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y, यहाँ पर 4y, बराबर कोई राशि नहीं है, तो हमको बराबर करना। बराबर करने के लिए तिरछा तिरछी गुना करिएगा, एक ही फंडा है। तो हमको चलिए तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हल करिएगा। इसका देखिए 4 को यहाँ पर गुना कर लेंगे, इसका 1 को यहाँ पर गुना कर लेंगे। ठीक है, चलिएगा अब गुना करते हैं। 4 को गुना करेंगे 8x हो जाएगा, 4 को गुना करेंगे 4y, 6 चौक कितना हो जाएगा 24, समीकरण क्या हो गया 3 हो गया। 1 से गुना करिएगा x प्लस 4y बराबर 5, समीकरण 4 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा चिन्ह चेंज करेंगे,
प्लस यहाँ पर है माइनस लगाएंगे, प्लस है माइनस लगाएंगे, प्लस है माइनस, ये वाला खत्म हो गया। यहाँ से 8x में से 1x चला जाएगा, 7x होगा। यहाँ पर देखिएगा 24 में से 5 चला जाएगा, वो तो कितना होगा शायद 19 होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। अब 24 में से 5 जाएगा 19 होगा, हमको x का मान चाहिए, भागा में भेज दो, तो x बराबर 19/7 आ गया। यहाँ से देखिएगा x का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर देखो बटा का वैल्यू आया, सही है। या इससे हमने पहले जितना भी 3 उदाहरण दिए थे सब में आपका अच्छा वैल्यू आ रहा था, बटा का नहीं आ रहा था। एक प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या में आ रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिएगा भिन्न संख्या में बटा में आया। अब इस x का मान 1 या 2 में रखेगा तो y का मान आ जाएगा। चलिए हम समीकरण लिख चलते हैं। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में x बराबर 19/7 रखने पर समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस y बराबर 6। 2x का वैल्यू 19/7 है, y बराबर 6। देखो यहाँ 2 से कटना चाहिए लेकिन नहीं कटा, तो गुना कर दो, 19 दूना 38/7 प्लस y बराबर 6। इसको उधर भेज दो, y बराबर 6 माइनस 38/7। यहाँ से एलसीएम ले लीजिएगा, इसका एलसीएम देखिएगा क्या होगा, 7 ले लेते हैं, 6 7 42 हो जाएगा, माइनस 38 हो जाएगा, घटा देंगे 38 2 4। यहाँ पर y का वैल्यू जो आएगा 4/7 आएगा, x का वैल्यू कितना है 19/7 आएगा। इस प्रकार से x और y का वैल्यू आ गया है। अब उम्मीद है कि आपको हमने 4 उदाहरण देखे होंगे, सबका हम बराबर किए और उस तरह से उसका मान निकाले। अब उम्मीद है आप लोग भी समझ में आ गया होगा। तो हमने उदाहरण यहाँ 1-2 और आप लोग को होमवर्क के रूप में हम लिख देते हैं, इसको आप बनाइएगा, ठीक है। चलिए होमवर्क के रूप में देखिए, होमवर्क में हमने 2 हिसाब दे दिए, ये होमवर्क में आप खुद बनाइएगा, आंसर इसका देखिएगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा। अगर नहीं बना तो फिर बोलिएगा कि हाँ सर नहीं बना। इतना हमने बताया, इतना हो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हमने आगे का क्लास में हम क्या करेंगे, विलोपन हो गया, अब हम विस्थापन और वज्र लाएंगे, क्योंकि एग्जाम में इससे आपको एक हिसाब जरूर पूछेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं।